इस बार का जो असम का चुनाव है वो बड़ा ही दिलचस्प हो गया है, क्योंकि इस बार जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय हो गई है। जो नई पार्टी कहें कि जिसका जनाधार बहुत मजबूत है झारखंड में, सरकार है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसने जब से असम के राजनीति में धमाकेदार एंट्री की है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने यहाँ पर डेरा डाल दिया है। वो कह रहे हैं लगातार इस बात को कि आदिवासियों का जो हक है, क्योंकि जुड़ाव झारखंड से बहुत पहले से रहा है, तो उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जेएमएम जो है चुनावी मैदान में उतर गई है। यहाँ पर बड़ी संख्या में आदिवासी लोग हैं जो टी ट्राइब्स के नाम से जाने जाते हैं। बहुत सारी मांगे हैं उनकी, बहुत सारी सरकारें रही, चाहे बीजेपी या हो या कांग्रेस हो, लेकिन आज तक उनके हक अधिकार की बात कितनी हुई है। आइए समझते हैं। नौजवान है मेरे साथ यूथ, कि ये लोग क्या सोचते हैं। ये भी आदिवासी समाज से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनुज बोराइक है। मैं डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हूँ। ये बताइए कि इस बार के चुनाव में क्या माहौल है? आप लोग नौजवान हैं, यूथ हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? इस बार तो हम लोगों का यहाँ में आसाम में देखा गया है कि गया साल में अभी बीजेपी सरकार रहा। पहले में तो कांग्रेस को हम लोग वोट देते रहे, 65 साल दिया रहा, लेकिन इसमें से कोई लाभ नहीं हुआ हम लोगों का। फिर से आया भाजपा सरकार, जो 15 साल तक हम लोगों का बीच में रहा, लेकिन हम लोगों का जो आदिवासी का कुछ भी उन्नति प्रगति नहीं किया। इसलिए इस बार हम लोगों के लिए झारखंड से हम लोगों के बीच में झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डांगोरिया झारखंड मुक्ति मोर्चा लेकर आया है हमारे बीच में। और ये हम लोगों के जो आसाम में आदिवासी है, वो आदिवासी लोगों को उद्धार करने के लिए आ रहा है। और इस बार हम लोग जेएमएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इस बार बड़ी संख्या से यहाँ में जीत होगी आसाम में। हम ये आप लोग, एक मिनट रोक रहा हूँ आपको, आप लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे? इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्योंकि आप लोग कांग्रेस को वोट नहीं देंगे? ना कांग्रेस को भी वोट नहीं आप लोग जेएमएम को देंगे? हाँ, जेएमएम को देंगे। झारखंड वो तो झारखंड में सरकार है, उन पे इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सरकार है, वो आसाम में रहने वाले हर एक आदिवासी के लिए विकल्प निकाल रहा है। वो लोग यानी कि सोच विचार कर रहा है हम लोगों को उद्धार करने के लिए। यानी कि हम लोग जो आदिवासी है, आदिवासी के रूप में हम लोगों को आसाम में एसटी मिलना चाहिए, वो एसटी नहीं दे रहा है। यानी कि हम लोग अभी आसाम में आया है, आसाम में जो हम लोगों का मजूरी है, यानी कि हाजिरा है, वो हाजिरा हम लोगों को न्यूनतम 500 रुपया होना चाहिए, लेकिन 500 रुपया नहीं कर रहा है। हम लोगों को 250 रुपया में यहाँ में हम लोगों को मजदूरी में खटा रहा है। ये हम लोगों को देखकर बहुत दुख लगता है कि हम लोगों का यहाँ में आदिवासी को चार जनगोष्ठी बोल के भी यहाँ पे इतिंग की कर रहा है, बदनाम। पट्टा हुआ है आपका जमीन का पट्टा? ना, ये तो भुआ, यानी कि ये क्या बोलता है हम लोगों का, ये गलत है। यानी कि यहाँ में एसटी बोल के भी लिखा हुआ है, लेकिन एसटी दिया ही नहीं दिया है। यहाँ में पट्टा में एसटी बोल के लिख दिया है। कैसे हम लोग मान लें कि ये पट्टा सही है? लौटता हूँ आपके पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपन बावरी है। सपन बावरी। ये बताइए, आज मोदी जी आए थे असम में, वो बोल के गए कि मेरा असम से बहुत पुराना रिश्ता है, मैं भी चाय बेचा करता था, यहाँ भी चाय बनती है, असम वालों के लिए मैंने बहुत काम किया है, भाजपा अच्छी है। लगता है कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? हम लोग तो वो चाय बेचता है, और सबसे पहले वही हम जानना चाहते हैं। वो चाय बेचता था, हम लोग तो वो देखा नहीं है फिलहाल। आज तो वो बोल रहा है वोटिंग का समय है, वो जनता से वोट कैसे पाया जाएगा उस हिसाब से प्रोसेस कर रहा है। और वो जो कर रहा है समाज के लिए, जो आश्वासन दे रहा है, हम तो देख रहे हैं कि कहीं वो समय में दे रहा है, कोई अरुणोदय आश्वासन दे रहा है, कहीं विधवा पेंशन दे रहा है, तो वो हिसाब से कर रहा है। लेकिन जो वोटिंग का बैंक आदमी को यूज करता है ना, वोटिंग बैंक के जैसा, वैसे यूज कर रहा है। देखता है कि महिला लोग का खाली स्कीम दे रहा है, लेकिन वो हिक्का के खतरे में कुछ भी मतलब उन्नति हम नहीं देखा है। मोदी जी झूठ बोलते हैं। मोदी जी बोलने से
हम लोग को झूठ तो नहीं लगता, लेकिन देते हैं, लेकिन वो महिला लोग के देते हैं अच्छा, आप लोग के लिए कुछ नहीं देते? ना। हम लोग तो अभी तक देखा नहीं हिक्का खतरा में, मतलब लड़का लोग का ना जॉब के लिए कुछ मतलब व्यवस्था किया गया है। तो किधर ना- सोच रहे हैं आप लोग, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और पार्टी? ना हम लोग का बगान इतनी है, टी गार्डन तो कोई टी गार्डन अभी रास्ता भी नहीं बना है। हम लोग का जो डिप लाइन है वो पानीतला अंचल का 10 नंबर वार्ड का है, उसमें अभी भी रास्ता हम लोग का कचड़ा हो गया है लाइन में। हम लोग उसमें मेडिकल हो गया, अपना श्रमिक 7 बजे काम जाने के लिए अपना जो बगान में जाते हैं वहीं में जाने के लिए वो रास्ता में निकल नहीं पा रहा है, वो समस्या में फंसा हुआ है। तो उस हिसाब से हम लोग देखा जाए तो हम लोग चाहेगा कि मतलब नया जो हम लोग का झारखंड सरकार जो आ रहा है उस हिसाब से हम लोग का थोड़ा मतलब नया कुछ करने का मतलब मौका मिलेगा। तो आप लोग बीजेपी का, कांग्रेस का साथ छोड़ के आप लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जा रहे हैं? एकदम सिया हम लोग इस बार जिताएंगे हेमंत सोरेन के साथ। हेमंत सोरेन के जिताएंगे और सोचे कि असम में उसका सरकार बनाएंगे हम लोग जोरदार से। और सबको हम बोलना चाहेंगे कि वो धनुष में वो सीन में वोट दिया जाए। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवित्र बड़ाइक है। क्या करते हैं आप? मैं ऐसे ही पढ़ाई हो गई है? पढ़ाई हो गई है। नौकरी दिया सरकार? नौकरी एसटी के कारण नौकरी नहीं मिला है। एसटी के कारण आपको नौकरी नहीं मिला? नहीं मिला है। आप आदिवासी हैं? हम आदिवासी हैं। तो क्या सोचे हैं इस बार, फिर कौन सी सरकार? कौन सी सरकार? इस बार हेमंत सोरेन जी का सरकार, JJM और JMM उनकी सरकार? उनकी सरकार। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस पे भरोसा? भाजपा और कांग्रेस के भरोसा, मतलब भाजपा तो उतना दिन से ले ही रहा था, कुछ इतना दिन हो गया, 15 साल जैसा हो गया ना हम लोगों का ST दिया है। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया वो लोग। जमीन का पट्टा? जमीन का पट्टा नहीं है, उसके बाद हाजिरा भी बढ़ा नहीं है। और कुछ आदमी लोगों को जो अभी कुछ पैसे धन दे के मतलब वोट बैंक बना रहा है हम लोग को, आदिवासी आदमी को वोट दे के पैसा दे के वोट ले रहे हैं। पैसा दे के वोट ले रहा है। मतलब इसी चलते हम लोग का खुद का इतना आदिवासी कम्युनिटी है, तो वही लोग इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अपना जो कार्ड धनुष चिन्ह है उसमें हम लोग वोट दे के हेमंत सोरेन जी को जिताएंगे। अच्छा चलिए ठीक है। तमाम लोग यहाँ पर हैं, लोगों से बातचीत हुई हमारी, और मैंने इन लोगों से बातचीत किया। ये यूथ है, यूथ लगातार इस बात को कह रहा है कि हमने बीजेपी पर और कांग्रेस पर बहुत भरोसा कर लिया है, लेकिन इस बार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, हेमंत सोरेन की सरकार है, वो इस बार आदिवासियों के लड़ाई के लिए, उनके हक और हकूक़ के लिए इस बार असम में चुनावी मैदान में उतर गई है। हम लोग उसके साथ जाएंगे और इस बार उनके हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी भाषण देने आए थे, वो पैसे के बल पर महिलाओं को देकर के वोट लेने की बात, मतलब ऐसी बात करते हैं। चुनाव आता है तो पैसे का तमाम तरह की स्कीमें लाई जाती हैं। ये मेरे साथ नौजवान हैं, ये आदिवासी समाज से हैं, लेकिन इनकी सरकारी नौकरी इसलिए नहीं लगी, जैसे कह रहे हैं कि ST का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं बना है, तो उसकी भी मांग जो है लगातार आदिवासी समाज कर रहा है। आप देखते हैं कि आने वाले समय में जब नतीजे आएंगे तो कौन सी पार्टी कितनी सीटों के साथ असम में सरकार बनाएगी। फ़िलहाल के लिए जोहार।